हम एक सरकारी नल पर बैठे हैं जिसको सरकार ने लगाया है, लेकिन एक दिन इसी सरकारी नल पे एक दलित महिला पानी भरने आती है तो सवर्णों को नागवार गुजरता है, महिला के बर्तन फेंक देते हैं और गाली गलौज शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं जो घटना छुआछूत की है और जालौन ज़िले के नरिहान पड़री गांव की है। नरिहान पड़री गांव की रहने वाली मनोज कुमारी, जो कि लगभग 51 साल की बुजुर्ग महिला हैं और अपने गांव में दलित बस्ती में रहती हैं। मनोज कुमारी के घर भी एक नल लगा है, लेकिन एक दिन मनोज कुमारी का नल खराब हो जाता है और घर में पानी नहीं था। ये घटना 8 मई 2017 की है। जब मनोज कुमारी का नल खराब हो गया तो मनोज कुमारी अपने बर्तन लेकर के पड़ोस के में ही लगे इस सरकारी नल पे पानी भरने के लिए आ गई। जैसे ही उनको उस नल पे बर्तन ले जाते देखा तो उस गांव के रहने वाले जो ठाकुर समुदाय के लोग जिनके उस नल के आसपास घर थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कहा, ये चमारिन यहाँ कहाँ से पानी भरने आ गई। और वहाँ उपस्थित सुरती और करण सिंह ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मनोज कुमारी के बर्तन उठा के फेंक दिए। बोला, चमारिन यहाँ पानी भरने कैसे आ गई, ये हम ठाकुरों का नल है और आप यहाँ पानी नहीं भर सकते, तुम्हारे बाप ने ये नल नहीं लगवाया है, आप चले जाओ यहाँ से। तो मनोज कुमारी ने कहा कि भाई मेरा नल खराब हो गया है, पानी नहीं था इसलिए हम भरने आए, कुछ भी हो आप जाइए यहाँ से। और इतना झगड़ा हुआ कि मनोज कुमारी की मार पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने कहा, मनोज कुमारी ने भी कहा, ये नल किसी का नहीं है, ये सरकारी नल है, इसलिए हम यहाँ पानी भरने आए हैं, आप हमें पानी भरने से नहीं रोक सकते। लेकिन जाति की मानसिकता रखने वाले लोग, इनको कब ये एहसास होगा, उनको कब ये लगेगा कि नहीं इस देश में संविधान का भी राज है, वो आज भी जाति की मानसिकता से सोचते हैं। लिहाजा मनोज कुमारी से झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि एक दूसरे के बर्तन फोड़ दिए, एक दूसरे की मार पिटाई शुरू कर दी और फिर ले जा कर के गाली गलौज के बाद मारपीट होना शुरू हो गई और इतनी मारपीट हुई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। मनोज कुमारी के परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि बर्तन फूटे पड़े हैं और झगड़ा बहुत बढ़ चुका है। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बात क्या थी? बात इतनी थी कि एक दलित महिला ने कैसे सवर्णों के नल पे पानी भरने चली गई। इस गांव में तो ठाकुरों का राज चलता है, हमारा नल अलग है, उनका नल अलग है, वो अपने घर भरेंगे, हमारा नल छू नहीं सकते। लिहाजा हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में तमाम छुआछूत की घटनाएं रोज़ हमें देखने को मिलती हैं। सार्वजनिक पानी पीने का नल जिसको सरकार ने बनाया है, शायद सरकार ने तो ये उद्देश्य सोचा नहीं होगा कि हम जो नल लगा रहे हैं उस पर भी कभी लोग जाति के नाम पे झगड़ा करेंगे। लेकिन इस नल पे पानी क्या भर लिया एक दलित महिला ने, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि बर्तन फोड़ दिए, पिटाई शुरू हो गई, पुलिस आ गई। तमाम गांव के लोग, प्रधान, संभ्रांत लोग इकट्ठे हुए, पंचायत शुरू हो गई और बात ये हुई कि गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि जब सरकार और प्रशासन इन्वॉल्व हुआ कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, तो फिर इस घटना का अंजाम ये हुआ कि सभी लोगों ने बैठ के एक समझौता किया कि आज के बाद कोई इस तरीके की छुआछूत नहीं करेगा। और दलितों ने भी ये बात कहा कि तुम्हारे नल में कोई छूत नहीं है, हम एक दूसरे के यहाँ पानी भर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने ये समझौता तो हो गया, लड़ाई भी शांत हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये जाति की मानसिकता जो छुआछूत लोगों के दिमाग में पनपता है, वो कभी ख़त्म होगा या आज भी हमारे लोग पानी पीने के लिए झगड़ा करते रहेंगे? एक ज़माना था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पानी को लेकर के ही तालाब का संग्रह किया था, जिसको महाड़ सत्याग्रह बोलते हैं। महाड़ तालाब जहाँ पे पशु तो पानी पी सकते थे लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे। वो ज़माना कोई और था। आज हम आज़ाद भारत के 75 साल की आज़ादी के भारत में रहते हैं, जहाँ समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता और न्याय है। ये संविधान की उद्देश्य का भी बताती है। लेकिन गाँव में एक अलग ही संविधान चलता है, वो चलता है जाति की मानसिकता का बोलबाला। ज़्यादातर गाँव में छुआछूत की घटनाएँ सामने आती हैं। हमने लगातार ऐसी घटनाएं आप सबको हम दिखाते हैं। आज की कहानी में इस बात को इसलिए दिखाया क्योंकि आज भी इस गांव में दलित महिलाएं या दलित समुदाय के लोग
सरकारी नल पे पानी पीने के लिए जाते हैं तो उनको जाति देखा जाता है। अगर दलित हैं तो दूर खड़े रहेंगे, नल पे नहीं चढ़ेंगे, बर्तन दूर रख लेंगे। जब सवर्ण लोग पानी भर लेंगे तब दलित उस नल पे पानी भर सकते हैं। पानी में भी छूत लगती है, पानी में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और सरकारी नल पे इस तरीके की घटनाएं अंजाम होती हैं। ये तो सिर्फ एक घटना आपको मैंने बताई। तमाम गाँव में रोज़ पानी को लेकर के, छुआछूत को लेकर के ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कभी हमारे सामने आ नहीं पाती हैं। कई बार आपसी समझौते के कारण उन घटनाओं को वहीं पे दफन कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है, आज़ादी के 75 साल के भारत में कब तक ये छुआछूत और भेदभाव की घटनाएं होती रहेंगी। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।